देखिए, पति पत्नी का संबंध संसार में, मनुष्यों की बात अभी हो रही है, पति पत्नी का संबंध संसार में जिस उद्देश्य से है उसमें प्रधानता धर्म को दी गई है। इसलिए पत्नी को क्या कहा गया है? सहधर्मिणी, और पति को कहा गया है सधर्मी। धर्म का संबंध, इसकी प्रधानता दी गई है, धर्म संबंध। अच्छा, कई बार सुनने को शब्द मिलते हैं, धर्म भाई, धर्म पिता, धर्म मां, सुना है ना? ये सब शब्द सुने होंगे कभी कभी। ये सब में प्रधानता धर्म की है, इसलिए कहा जाता है धर्म सबसे बड़ा है। तब प्रश्न उठता है, या कुछ लोग शंका व्यक्त कर देते हैं। अभी ध्यान से सुनना, ये नहीं कह रहे हैं कि आगे की बात ध्यान से मत सुनना, केवल अभी सुन लो। सुनना तो सब है, लेकिन इस बात पर आपके ध्यान विशेष का आग्रह है हमें। मनुष्य जीवन आत्म कल्याण के लिए है, और वह आत्म कल्याण जिससे हो वही परम धर्म है, जो पहले सुन चुके हैं। स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति हृदोक्षुदे। भगवान की भक्ति जिसमें है वह परम धर्म है। भगवान का भक्त होना, भगवान का दास होना, यह विशेष धर्म है। और सामान्य धर्म, लोक धर्म जो है, वो पति पत्नी का संबंध, परिवारजनों का, नातेदारों का, सबका संबंध जो है, और उस संबंध के निमित्त जो जो कर्म करते हैं, जो जो कार्य करते हैं जीवन में, वो धर्म, वो सामान्य धर्म है। लेकिन आत्म कल्याण में जब विशेष धर्म की प्रधानता है, तो सामान्य धर्म का निर्वाह सामान्य ढंग से होगा। इसलिए धर्म संगत एक बात यह है कि पति का धर्म ही स्त्री का, नारी का धर्म है। सावधान। तब समस्या आज खड़ी की जाती है कि पति भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का अनन्योपासक नहीं है, अन्य देवोपासक भी है, तो स्त्री को वही करना चाहिए। सनकादिक मुनि कुमार जब कथा श्रवण करने का नियम बता रहे थे, तो उपवास की विधि भी बताई, उपवास कैसे करना चाहिए। लेकिन कलिकाल के 30 वर्ष बीतने के बाद हुई थी वो कथा, और फिर ऋषिगण तो त्रिकालज्ञ हैं, सब जान रहे हैं। तो कलिकाल में आगे क्या होगा, ये जो हो रहा है ये भी देख रहे थे वो। तो सनकादिक मुनि कुमार नियम बताते हुए उपवास की विधि बताए, और बोले हमारे मत में तो भोजन करना अच्छा है, यदि कथा श्रवण करने में उपवास बाधा उत्पन्न करे तो फिर भोजन करना अच्छा है, करिए। लेकिन यदि ध्यान उसी स्वाद में अभी तक है, या शाम को क्या मिलेगा स्वाद इसमें है, तो फिर बात अच्छी नहीं है। सती को शिवजी ने कहा मत जाओ, इसके ऊपर बात हो रही है। पति का धर्म स्त्री का धर्म है।
तो ये सामान्य विशेष आदि सब धर्म आत्म कल्याण के लिए है। और आत्म कल्याण जिससे होगा यतो भक्ति रधोक्षजे, तो स्त्री को भी और पुरुष को भी, पति को पत्नी को, दोनों को इस धर्म का अवलंब ही करना चाहिए, अर्थात इस धर्म का आश्रय लेना चाहिए। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की चरण शरण होना चाहिए, ये धर्म की बात है। तो ये बात केवल पुरुष और स्त्री की नहीं है, या केवल स्त्री केवल पुरुष की नहीं है, बल्कि प्राणी मात्र की है, मनुष्य मात्र की है। किसी भी जाति वर्ण कुल लिंग कुछ भी हो, मतलब पुरुष हो या स्त्री हो। पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, देवता हो, यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर, कोई भी हो, सबके लिए है। चाहिए तो देवताओं को भी, लेकिन देवलोक में भोगों को प्राप्त करते हैं और उसी को भोगते रह जाते हैं। वो है ही भोग योनि, भोग लोक। लेकिन शिव जी तो देव पद पर होकर के भी कह रहे हैं ना, मैं तो वासुदेव को ही नमन प्रणाम आदि करता हूं, इसलिए किसी को नहीं किया। और इसीलिए दक्ष प्रजापति को भी नहीं किया, जिससे उन्होंने द्रोह कर लिया, और द्रोहवश हमको बुलाया नहीं है, आपको भी नहीं बुलाया, मत जाओ। इससे परम धर्म भगवान के चरणों का आश्रय लेना, इसको बताया गया है। और उस परम धर्म के पालन में कैसी निष्ठा होनी चाहिए, ये समझाया गया है।